दुनिया के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां शब्दों की आवाज बंदूक की आवाज से ज्यादा गूंजती है, और 2025 में वही पल फिर लौट आया है। एक बयान जो व्हाइट हाउस से निकला, पर जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कुछ देश गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इनमें पाकिस्तान, चीन और रूस शामिल हैं। सिर्फ 23 शब्दों का यह वाक्य, लेकिन असर ऐसा कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर साउथ ब्लॉक तक हर गलियारे में सन्नाटा फैल गया। क्योंकि यह बयान सिर्फ एक आरोप नहीं था, यह इशारा था। इशारा उस दौर का जब दुनिया फिर से परमाणु युद्ध की छाया में खड़ी हो सकती है। परमाणु शक्ति की कहानी आज से नहीं शुरू होती। यह कहानी है उस दौर की जब ठंडी हवा के बीच दो महाशक्तियां धरती के भीतर आग का गोला दबाकर रखती थीं। 1945 हिरोशिमा। धरती ने पहली बार देखा कि इंसान ने खुद को मिटाने की क्षमता पा ली है। उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शुरू हुई एक हथियारों की दौड़ जो आने वाले दशकों तक दुनिया को डराती रही। भारत ने इस भय को शक्ति में बदला और 1974 में पोखरण 1 से दुनिया को बताया कि भारत केवल दर्शक नहीं, वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक है। फिर आया 1998 पोखरण 2 और चागई परीक्षण। दोनों दक्षिण एशियाई देशों ने एक दूसरे के जवाब में धरती के भीतर इतिहास लिख दिया। उसके बाद दोनों देशों ने अपनाया एक अनौपचारिक परीक्षण विराम, लेकिन परीक्षण बंद हुए। तकनीकी तैयारी कभी नहीं रुकी। आज के युग में सच्चाई छुपाना आसान नहीं है। हर हरकत, हर गतिविधि अब उपग्रहों की निगाहों में कैद होती है। रिपोर्ट्स कहती हैं, बालूचिस्तान और चीन के लोप नूर टेस्ट साइट्स पर कुछ महीनों से असामान्य हलचलें देखी गई हैं। भू गतिविधियों में सूक्ष्म परिवर्तन, ऊष्मीय इमेजिंग में अनोखी गर्मी की रीडिंग्स और सुरक्षा विश्लेषकों की नज़र में यह सब संभावित परीक्षण के संकेत माने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने तुरंत इन दावों का खंडन किया, पर इतिहास ने सिखाया है हर खंडन के पीछे भी एक सच्चाई छिपी होती है। भारत की नीति हमेशा संयम की रही है। नो फर्स्ट यूज, यानी भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा जिसे कोई झेल नहीं सकेगा। यह नीति भारत की सॉफ्ट पावर और मोरल अथॉरिटी दोनों का प्रतीक है। लेकिन रणनीति की दुनिया में सिर्फ नैतिकता नहीं, तैयारी भी जरूरी होती है। भारत जानता है कि किसी भी डिटर्जेंट्स की असली ताकत विश्वसनीयता में होती है। अगर पड़ोसी लगातार अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, तो भारत को भी अपने तकनीकी आधार को मजबूत रखना ही होगा। आइए समझें असली फर्क फिशन बम बनाम फ्यूजन बम। फिशन यानी विभाजन, जहां यूरेनियम या प्लूटोनियम के परमाणु टूटते हैं और हजारों टन टीएनटी जितनी ऊर्जा पैदा करते हैं। फ्यूजन यानी संलयन, जहां दो हल्के परमाणु मिलकर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो लाखों टन टीएनटी के बराबर होती है। 1961 में सोवियत संघ का त्सार बॉम्बा इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट, जिसने 100 मेगाटन की शक्ति से धरती को हिला दिया था। वह परीक्षण आज भी याद दिलाता है कि विज्ञान अगर दिशा खो दे तो वह सृजन नहीं, विनाश बन जाता है। भारत ने पिछले वर्षों में अपने परमाणु तंत्र को आधुनिक बनाया है। अग्नि 5, अग्नि 6 और K4 पनडुब्बी आधारित मिसाइल प्रणाली भारत को देता है ट्राइडिक डिफेंस, यानी तीनों दिशाओं से जवाब देने की क्षमता, हवा से, जमीन से और समुद्र की गहराइयों से। यही वह संयोजन है जो भारत को बनाता है एक विश्वसनीय परमाणु शक्ति, न कि आक्रामक ताकत। भारत की रणनीति का केंद्र हमेशा रहा है विश्वास के साथ शक्ति और शक्ति के साथ विवेक। अमेरिका की भूमिका हमेशा दोहरी रही है। वह दुनिया से कहता है, हम शांति चाहते हैं, पर उसी वक्त अपने लॉस आलमोस और नेवादा साइट्स पर सिमुलेशन टेस्टिंग करता है। ट्रंप का बयान शायद किसी राजनीतिक उद्देश्य से भी जुड़ा हो, क्योंकि अमेरिका जानता है अगर दुनिया परमाणु अस्थिरता में उलझी रहेगी तो उसकी सुरक्षा छत्र छाया की मांग बढ़ेगी, और राजनीति में डर हमेशा एक ताकतवर हथियार होता है। अब सवाल यह है, भारत क्या करे? संयम और कूटनीति का मार्ग भारत वैश्विक मंचों पर टेस्ट बैन ट्रीटी को मजबूत करने की पहल करे और क्षेत्र में शांति का नेतृत्व संभाले। गोपनीय तकनीकी विकास का मार्ग बिना घोषणा के अपनी थर्मोन्यूक्लियर क्षमता को उन्नत करे ताकि डिटर्जेंट्स मजबूत बना रहे। संदेश देने का मार्ग कभी कभी दुनिया को याद दिलाना पड़ता है कि भारत कमजोर नहीं है, बस संयमी है, और संयम भी तभी टिकता है जब पीछे शक्ति खड़ी हो।
हर परीक्षण, चाहे वो सीमित हो या नियंत्रित, धरती पर एक दाग छोड़ जाता है। रेडिएशन मिट्टी में बसता है, हवा में फैलता है और पीढ़ियों तक बच्चों की सांसों में घुलता है। पोखरण और चागई के आसपास के इलाकों में आज भी वैज्ञानिक दीर्घकालिक विकिरण प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए असली शक्ति केवल हथियार रखने में नहीं, बल्कि हथियार न चलाने की हिम्मत में होती है। आज दुनिया के सामने विकल्प दो हैं, डर में निर्णय लेना या विवेक से आगे बढ़ना। भारत के लिए यह समय केवल सैन्य निर्णयों का नहीं, यह नीतिगत परिपक्वता का समय है। क्योंकि अगर हम भय से चलेंगे तो इतिहास हमें एक और देश की तरह याद रखेगा, लेकिन अगर हम विवेक से आगे बढ़े तो इतिहास हमें दिशा देने वाले देश के रूप में याद रखेगा। भारत के पास मौका है कि वह वैश्विक स्तर पर एक संतुलन के नेता के रूप में उभरे, जहां तकनीक और नैतिकता दोनों साथ चलें। यदि भारत संयम, तकनीक और संवाद, इन तीनों पर समान ध्यान देता है, तो वह न सिर्फ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित ग्रह भी छोड़ेगा। यह समय केवल हथियारों का नहीं, यह समय है बुद्धि और विवेक का। तैची के जे साचा की है। और जब इतिहास दोबारा लिखा जाएगा तो शायद दुनिया कहेगी कि भारत ने फिर एक बार आग को हथियार नहीं, प्रकाश बना दिया।